तेहरान पर हमले के बाद बंकर में ले जाए गए हैं खामेनेई का पूरा परिवार भी बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। तेहरान में इजरायली अटैक में ईरानी सेना के बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं और अब खामेनेई जो हैं वो बंकर में शिफ्ट कर दिए गए हैं। अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर, इनको बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। पूरे परिवार को बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि जो बड़े कमांडर्स हैं ईरान के वो मारे जा चुके हैं इजरायली हमले में। इजरायल लगातार जो बड़े कमांडर्स हैं, जो शीर्ष पद पर बैठे हुए नेता और लोग हैं, उन्हीं को टारगेट कर रहा है। मैं आपको अब यह बताने जा रहा हूं कि कौन कौन लोग हैं जो इजरायल के निशाने पर हैं। ईरान में किन लोगों को वो टारगेट कर रहा है? सबसे पहले तो सुप्रीम लीडर जो खामेनेई हैं, क्योंकि उनके आवास के पास ही किया था उसने हमला और अब वो जाकर बंकर में शिफ्ट हो गए हैं। दूसरा टारगेट कौन है? IRGC के ग्राउंड फोर्स कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपौर। तीसरा टारगेट कौन है? IRGC के नेवी चीफ हैं कमोडोर अली रेजा तांगसिरी। चौथा टारगेट IRGC के बसीज फोर्स कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी। ये चारों मेन टारगेट पर अभी भी हैं और इसी कारण से लगातार अभी वो टारगेट करता जा रहा है। और जो खबर आई है दत्ता सर कि जो खामेनेई हैं उनको बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है, इस खबर से साफ पता चलता है कि इस युद्ध में ईरान अब पीछे जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि ईरान ने ऑलरेडी ऑफर किया है इजराइल को कि अगर आप स्ट्राइक करना बंद कर देंगे तो हम भी बंद कर देंगे। लेकिन इजराइल ने ये जो ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है, ये बंद करने के लिए नहीं किया है। वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि पूरी तरह से जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह कर दें और इनकी पूरी लीडरशिप को यहाँ हटा दें, यहाँ मार दें। और उधर वो चाहते हैं कि एक जिसको बोलते हैं रजीम चेंज हो जाए ताकि डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ बने जो कि रेडिकल ना हो और जो ये ना बोलती रहे कि हम इजराइल का वजूद ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये जो मुहिम है ये वो नहीं है कि अभी कोई ऑफ़र कर देगा तो आप सीज़ फायर कर दें। ये सीज़ फायर अभी नहीं होने वाला है। दोनों तरफ से नुकसान होगा ज़रूर, लेकिन इजराइल ने अपना पूरा एस्केलेटरी लैडर को कैलकुलेट करके इस ऑपरेशन को चालू किया है। उन्होंने अमेरिका को इन लूप रखा है, पूरी जानकारी USA के साथ शेयर करी है। और नेतन्याहू का अगर आप एक इंटरव्यू दिया उन्होंने फॉक्स चैनल में, अगर आप वो सुने आज के दिन तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आएगी कि उनका अल्टीमेट एम क्या है। तो फाइनली उनका यही मानना है कि ईरान जो न्यूक्लियर सेट बनाना चाह रहा था वो अपने लिए ही नहीं, वो अपने प्रॉक्सीज को भी देने वाला था ताकि न्यूक्लियर टेररिज्म का इस्तेमाल करके वो दुनिया में दहशत फैलाएं। और उसने बोला कि बिना न्यूक्लियर सेट के अगर ईरान अलग अलग प्रॉक्सी के माध्यम से उन्होंने हमारे ऊपर जो हमले करे 7 अक्टूबर 2023 से अगर आप शुरू करें, और जो हिजबुल्लाह, हमास, हूती सीरिया के माध्यम से जो कर रहे थे, तो वो हेड ऑफ द हाइड्रा कौन है? ईरान। तो ईरान की अभी बारी आई है क्योंकि उन्होंने हिजबुल्लाह, हमास और जो आपके हूती वगैरह उनको काफ़ी हद तक उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है। और फाइनली जब तक वो उसका सिर नहीं काटेंगे, ये जो अटैक हो रहा है इजराइल के ऊपर वो बंद नहीं होगा। तो मेरा मानना ये है कि ये आर पार की जंग है और इसका जब तक नतीजा नहीं निकल जाता ये जंग बंद नहीं होगी। सर तो हाँ शिखा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने ये साफ साफ बताया कि इजराइल बिल्कुल क्लियर है और उनका टारगेट कौन है ये भी बताया है और निश्चित तौर पर खामेनेई टारगेट है। और बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। इजराइल का मिलिट्री सेंटर पर सटीक हमला है। IRGC का बड़ा दावा ये सामने आया है। देखिए, IRGC की तरफ से यह बड़ा दावा किया जा रहा है, इजराइल का मिलिट्री सेंटर पर सटीक हमला है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, धुआं धुआं यहां पर नजर आ रहा है। ईरान ज्यादातर जगहों पर इसी तरीके की तस्वीरें आ रही है क्योंकि इजराइल पूरी फोर्स के साथ वहां पर अटैक कर रहा है और उसका टारगेट भी बिल्कुल पूरी तरीके से सेट है कि जितनी भी टॉप लीडरशिप है, जितने भी कमांडर्स हैं, टॉप कमांडर्स, उनको खत्म करना है। और सबसे बड़ी बात, जो सुप्रीम लीडर है खामेनेई, वो सबसे बड़ा टारगेट इजराइल का है। अभी हमने आपको बताया था कि कौन कौन से 4
लीडर्स हैं जो इजराइल के टारगेट पर हैं, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर सबसे पहले, उसके बाद IRGC के ग्राउंड फोर्स कमांडर है मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर, और इसी तरीके से टारगेट नंबर 3 भी हमने आपको बताया था IRGC के नेवी चीफ कॉमोडोर अलीरेजा तांगसिरी है, और टारगेट नंबर 4 IRGC के बसीज फोर्स कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी। तो ये इजराइल के टारगेट्स हैं, लेकिन IRGC का ये बड़ा दावा इजराइल का मिलिट्री सेंटर पर ये सटीक हमला है। और बड़ी अपडेट बता रहा हूं, और अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है ये, इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने मेरी हत्या की कोशिश की है। नेतन्याहू का ये बयान है। ट्रंप को भी मारने की ईरानी साजिश है, नेतन्याहू ये कह रहे हैं। एक विदेशी चैनल से बात कर रहे थे नेतन्याहू, और उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। ये बड़ा दावा कितना बड़ा है आप सोचिए। वो कह रहे हैं कि ट्रंप के मारने की साजिश ईरान के अंदर रची जा रही है। वो खुद के जान को भी खतरा बता रहे हैं। नेतन्याहू ने ये दावा किया है कि मेरी जान को खतरा है, ईरान मुझे मारने की साजिश रच रहा है। इसके साथ साथ ईरान ट्रंप को भी मारने की साजिश रच रहा है। नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में ये दावा किया है कि ईरान से अमेरिका को भी खतरा है, ईरान से इजराइल को भी खतरा है। जो नेतन्याहू हैं उनको भी मारने की साजिश ईरान रच रहा है, और जो ट्रंप है अमेरिकी राष्ट्रपति, उनको भी मारने की साजिश ईरान रच रहा है। तो ये बहुत बड़ा दावा, बहुत बड़ी खबर, क्योंकि ये खबर ये युद्ध को आगे भी ले जा सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का क्या दावा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईरान ने हत्या कराने की कोशिश की है, नेतन्याहू ये कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल में भीषण जंग के बीच जो ट्रंप की हत्या कराना चाहता है ईरान। नेतन्याहू के बयान पर ईरान ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। एक टीवी इंटरव्यू में जाते हैं और वो बताते हैं नेतन्याहू की मुझे मारने की साजिश ईरान कर रहा है, और ट्रंप को भी मारने की साजिश कर रहा है ईरान। एसपी सिन्हा सर, इन दावों में कितनी सच्चाई लगती है आपको? देखिए, किसी भी सेना को या किसी भी देश को या सल्तनत को यदि हराना चाहते हैं तो पहले राजा और सेनापति को आप हटा देते हैं तो आप लड़ाई जीत जाते हैं। महाभारत की बात कीजिए, दुर्योधन ने क्या कहा था भीष्म पितामह को, आप युधिष्ठिर को आज कैप्चर कर लीजिए, युद्ध खत्म। युधिष्ठिर तो हेड मुखिया था पांडवों का। तो वो भी चाहता है, इजराइल भी चाहता है कि रिजीम चेंज हो। और लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इजराइल चाहता है रिजीम चेंज हो, और ईरान भी चाहता है कि जो सबसे ताकतवर 2 लोग हैं, चाहे नेतन्याहू हो या मिस्टर ट्रंप हो, प्रेसिडेंट ट्रंप हो, उन दोनों को बार दिया जाता है, रिजीम चेंज होता है, तो स्थिति में थोड़ा सा ब्रेक लगेगा, उसको पॉज मिलेगा, न्यूक्लियर फिर से अपने न्यूक्लियर पावर बनने के लिए पॉज मिलेगा, वही वो टाइम चाहता है। ठीक है सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं। आपके पास वापस लौटूंगी, और बड़ी खबर आ रही है। इजरायली हमले में ईरान के 3 बड़े कमांडर ढेर हुए हैं। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के इंटेलिजेंस चीफ की मौत हुई है। इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काजमी को भी मार गिराया गया है। डिप्टी चीफ हसन मोहकिक और एक कमांडर और ढेर हुआ है। ईरान ने भी अफसरों की मौत की पुष्टि की है। तो देखिए किस तरीके से इजराइल के टारगेट सेट है, और वो अपने उन्हीं टारगेट्स पर काम भी कर रहा है।